ओम शांति। 7 दिसंबर 2025 की अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली है ये 2 फरवरी 2008 की। मुरली का टाइटल है संपूर्ण पवित्रता द्वारा रूहानी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी का अनुभव करते अपने मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप को इमर्ज करो। तो क्योंकि हम बच्चों ने पवित्रता को अपनाया है, इसलिए बाबा खास हमारी संपूर्ण पवित्रता के आधार पर रूहानी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी को देख रहे हैं। तो हम खुद को भी इस स्वरूप में देखें। बाबा हमें रूहानी ड्रिल करवा रहे हैं। तो पहुंच जाए हम अनादिकाल परम धाम में। हम सितारों की चमक सभी में विशेष है और देखें हम कि हम आत्माएं बाबा के साथ साथ निवास करने वाली हैं। ऐसे ही अपनी प्योरिटी की रॉयल्टी और पर्सनैलिटी हम अपने आदिकाल में देखें। अपने प्यारे चमकते हुए देवता स्वरूप को देखें। सिर पर पवित्रता का लाइट का ताज चमक रहा है। फिर पहुंच जाएं मध्यकाल में। अपने रॉयल जड़ चित्रों को देखें। कितनी रॉयल्टी से रूहानियत और विधि पूर्वक हमारी पूजा हो रही है। फिर अंत काल के अपने ब्राह्मण जीवन को देखें। हम कोटों में से कोई आत्माओं को परमात्मा पालना का, परमात्मा प्यार का, परमात्मा पढ़ाई का भाग्य प्राप्त होता है। तो ऐसे अपने स्वरूपों को देखते हुए नशा रहे कि हम परमात्मा की डायरेक्ट पहली रचना है। कितने विशेष हैं जो हमारी पवित्रता के आधार से पूरे चक्र में अनादिकाल से अंत तक हमें कितनी अनेक प्राप्तियां होती है। हमारा वह पवित्रता का प्रभाव रहता है और हम जैसा संपूर्ण पवित्र कोई नहीं बनता है। पवित्रता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है जो हमें बाबा से प्राप्त है, जिस आधार से ही हम ही विश्व की आत्माओं को मुक्ति का वर्षा बाबा के द्वारा दिलाने के निमित्त बनते हैं। तो ऐसा अंदर में बार बार नशा इमर्ज करना है। दूसरी बात, अभी हमें खुद को ज्ञान के आईने में चेक करना है कि मेरी पवित्रता कितने परसेंटेज में है। चमकने की रेखा कितनी परसेंट है। अर्थात सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं बल्कि ब्रह्मा बाप समान आचरण में मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क सब में पवित्रता कितनी परसेंटेज में है। तो किस प्रकार से हम ये चेक करें? पवित्रता का अर्थ क्या है? पहला तो वृत्ति में संपूर्ण पवित्रता कब कहा जाएगा? जब हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रहे। दूसरा, दृष्टि में पवित्रता कब कहा जाएगा? जब हर आत्मा को हम आत्मिक स्वरूप से देखते हैं, आत्मिक स्मृति से ही बोलते हैं, चलते हैं। और तीसरा, कृति में पवित्रता अर्थात हमें सुख ही देना है और सुख ही लेना है, दुख नहीं लेना है, दुख नहीं देना है। तो इस आधार से हम खुद को चेक करें कि हम कभी दुख तो नहीं लेते हैं और कहीं दुख देने वाले को फॉलो करते हुए दुख दे तो नहीं देते हैं। और यह कैसे पता चले कि हमने दुख लिया है? तो अगर हम व्यर्थ संकल्प करके अपने अंदर दुख भरते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा? मन उदास हो जाएगा, खुशी गायब हो जाएगी। तो हम ऐसा क्या करें जिससे ना दुख ले और ना ही दे? तो पहला तो याद रखना है कि दुख या किसी की इंसल्ट करना यह तो खराब चीज है, किचड़ा है जो ना तो हमें देनी है ना ही लेनी है। अर्थात मन में किसी भी प्रकार की फीलिंग नहीं आने देनी है।
दूसरी बात, जब कोई दुख देता है तो उस समय अपनी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी को मन बुद्धि में लेकर आना है। सारे कल्प के अपने विशेष स्वरूप को स्मृति में लाना है। अपना स्वमान याद करना है कि हम तो सहनशीलता के देव व सहनशीलता की देवी है। फिर तीसरी युक्ति क्या है? मैं और मेरेपन का देह भान का विस्तार ही कारण बन जाता है किसी भी समस्या का या दुख का। इसलिए जब भी हम मेरा बोलते हैं तो क्या याद रखना है कि मेरा तो सिर्फ बाबा है। इससे याद भी सहज हो जाएगी और प्राप्ति भी ज्यादा होगी। ऐसे ही जब मैं शब्द हम बोलते हैं तो अपने स्वमान की लिस्ट को मन बुद्धि में लेकर आना है। जैसे कि मैं तो श्रेष्ठ आत्मा हूं, तख्त नशीन आत्मा हूं, विश्व कल्याणी आत्मा हूं। ऐसे मैं शब्द यह उन्नति का साधन बन जाएगा। फिर चौथी युक्ति क्या है? पक्का करना है कि हमें फॉलो किसको करना है? निराकार शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा को करना है। तो ब्रह्मा बाबा ने तो सभी को सुख दिया, सुख ही लिया, दुख नहीं। तो ऐसा ही हमें भी करना है। फिर पांचवी विधि है, जितना हम सर्व संबंधों से बाबा के साथ रहेंगे तो सर्व शक्तिवान बाप के साथ के कारण हमारी स्थिति साक्षी रहेगी। साक्षी होकर हम पाठ बजाएंगे, दुखों से मुक्त रहेंगे। पाना था सो पा लिया, इसी रूहानी नशे में सफलता मूर्त बन जाएंगे। तो इन विधियों से हमें ना दुख देना है ना दुख लेना है। बाकी तो जैसे कि अभी समय समीप आ रहा है तो हमें क्या करना है? पहला तो समय की समीपता को कॉमन बात नहीं समझना है, बल्कि उसके लिए तैयारी करनी है। दूसरी बात, अपने कर्म योगी जीवन में हमें अभ्यास करना है अचानक और एवर रेडी होने का। और तीसरी बात, सेवा का चाहे कितना भी विस्तार हो, परंतु कर्मातीत बनने के लिए न्यारेपन की स्थिति से बहुत काल का अचल, अडोल, निर्विघ्न, निर्बंधन, निर्विकल्प, निर्विकर्म स्थिति का अभ्यास चाहिए। तो उसके लिए निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी स्थिति में स्थित होना है। फिर चौथी बात, अपनी शांति की शक्ति का प्रयोग अलग अलग रूप से पहले हमें स्वयं पर करना है, जिससे विश्व की आत्माओं के प्रति फिर वह प्रयोग होता जाएगा। जैसे प्रकृति में सूर्य अपनी किरणें सब जगह फैलाता है, पानी बरसाता भी है तो सुखाता भी है, दिन से रात भी करता है तो रात से दिन भी। ऐसे ही हमें मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर अपनी शक्तियों की सकाश पूरे वायुमंडल में फैलानी है। उन्हें दुख अशांति से मुक्त कर सुख शांति की अनुभूति करवानी है। और ऐसी मनसा सकाश हम कब कर सकेंगे? ऐसा शक्तियों का दान हम कब कर सकेंगे? जब खास अटेंशन देकर मन बुद्धि संस्कार तीनों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाते हुए विशेष मन की व याद की एकाग्रता का जब हम अभ्यास करें, उस शक्ति के लिए जब चाहे, जैसे चाहे, जितना समय चाहे, उतना समय कहीं भी मन को एकाग्र कर सके, ऐसा अभ्यास करना है। इसके लिए ड्रिल करनी है। जैसे कि 1 सेकेंड में मन को एक ही संकल्प में हम स्थिर कर दे कि बाबा और मैं आत्मा अनादि ज्योति स्वरूप है। परम धाम में मैं आत्मा बाबा के साथ बैठी हुई हूं। तो इसी समय वीडियो को पॉज कर हम ऐसा अभ्यास करें। तो दिन में बार बार हम ऐसा अभ्यास करें।
बाकी तो सेवाओं में उमंग उत्साह दिखाकर सेवाओं को बढ़ाने के लिए बाबा स्नेह युक्त दुआएं व मुबारक दे रहे हैं। लेकिन हमें लक्ष्य रखना है कि ब्रह्मा कुमारी अच्छा कार्य कर रहे हैं, वह तो ठीक है, परंतु यह आवाज फैले कि ब्रह्मा कुमारी का बाबा वह कितना अच्छा है, कि करवाने वाला कौन है यह प्रत्यक्ष हो। और उसके लिए खास ऐसे माइक तैयार करने हैं जिनकी आवाज में शक्ति हो, अर्थात जिनके बोलने की वैल्यू हो, भले मर्तबा ज्यादा नहीं हो, परंतु प्रैक्टिकल जीवन की, प्रैक्टिकल अनुभव की अथॉरिटी हो। तो इस प्रकार से जब हमारे हर श्वास में, हर कदम में मन वचन कर्म, तन मन धन सब में बाबा और कर्तव्य यज्ञ समाया होगा, बेहद की सेवा समाई होगी, सकाश देने के हम समर्थी होंगे, तब ही हम बाबा के वारिस बच्चे कहलाएंगे। तो ऐसा खुद पर अटेंशन देकर खुद को तैयार करना है। अच्छा, ओम शांति।